अस्सलाम वालेकुम कमालिया, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर आज कमालिया के अंदर मौजूद हैं। फैसलाबाद से कमालिया है क्योंकि कमालिया के ऊपर एक मैंने प्रोग्राम किया था। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया जो तैनात थी इकरा नासिर, मैंने बहुत तनकीद की थी कि मंडी के हालात ख़राब हैं, कमालिया के हालात ख़राब हैं। साफ़ सुथरा पंजाब और इसके अंदर तजावज़ात का ऑपरेशन, सफाई के निज़ाम मुझे बेहतर नज़र आए। मुझे कमालिया के लोगों ने कहा कि आप हमारी शिकायत पे आए थे, अब आप हमारी दरख्वास्त पे आएँ और आके दिखाएँ कमालिया बेहतर है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से हमने रब्ता किया, उनको कहते हैं कि हमें ज़रा शहर दिखाएं कि आपने क्या कुछ किया है। ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम हो रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब के ऊपर काम हो रहा है, तजावज़ात के ऊपर, रेडी बाज़ार के ऊपर सब कुछ दिखाएंगे और बलता कमालिया कैसा है आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते, जैसे मैंने इब्तिदाई में बताया कि आज हम कमालिया पहुँचे हैं। साफ़ सुथरा पंजाब के अंदर बहुत सारे शहर, डिवीज़न फैसलाबाद में जंग, टोबा, चनियोड़, इनकी तहसीलें इतनी हैं, मैं नाम लूँ तो शायद मेरा वक्त ज़्यादा लगेगा, इसलिए वक्त की ज़िया किए बगैर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। तो एक ऐसी तहसील कमालिया जिसे शायद ये तो तसव्वुर किया जाएगा कि बैकवर्ड एरिया, लेकिन जहाँ काम होगा वहाँ हम जाके तारीफ़ करेंगे। हम तनकीद करते हैं हुकूमत पे भी, लेकिन तनकीद का मकसद होता है तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन जहाँ तनकीद नहीं बल्कि अच्छा काम हो वो मैं अप्रिशिएट करने ज़रूर पहुँचता हूँ। तो इकरा नासिर साहबा हैं असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया। इनकी काविशें हैं कि सुथरा पंजाब में इनका किरदार दीदनी है और कमालिया के लोग इसके गवाह हैं। मैं सबसे पहले इन्हीं से आगाज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे समझती हैं कि एक इलाका, शायद एक जो ऑफिसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग आती रहती है, लेकिन इलाके गवाह रहते हैं। जैसे आज भी मेरा शहर से आप किसी से पूछेंगे फैसलाबाद पूरे में तो वो नसीम सादिक का नाम सबसे पहले लेते हैं, बल्कि बहुत आने वाले DCO कमिश्नर हमसे बात करते हैं, पर्सनल पूछते हैं वो क्या करके गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये शहर आपका नाम याद रखेगा कि जैसे आपने कमालिया को रीवैम्प किया है। क्या सोच रही हैं, क्या सोच थी आपकी, और क्या कहेंगी कि ये सुथरा पंजाब कैसा इनिशिएटिव था जिसमें आपने कमालिया के लिए कौन कौन से अहम जो काम वो की? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं कमालिया की आवाम से और अब सिटी 41 के ताउन से मैं पूरी आवाम से बात कर सकती हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद उस गवर्नमेंट में उस मशीनरी का पार्ट बनी जहाँ पे मैडम मरीम नवाज़ शरीफ का ये बहुत ही कोर इनिशिएटिव था, जिसमें मैं यहाँ पे सिटी कमालिया में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई। मैं पिछले साल 7 मई 2024 को यहाँ पे आई थी। जब मैं कमालिया एंटर हुई तो मुझे यहाँ पे रोशनियों की थोड़ी कमी लगी। जब आप एंट्रेंस पे होती हैं, सिटी ब्यूटिफिकेशन की बहुत सी चीज़ें थी जो कम मुझे नज़र आई। मेरे साथ कुछ कोलीग्स थे जिन्हें मैंने कहा था आज आप मेरे साथ आ रहे हैं और 6 माह बाद जब आप आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी। एक तो मेरी सेल्फ मोटिवेशन थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो DC सर हैं, मुझे लीडरशिप बहुत अच्छी मिली जिन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया। और तीसरा, यहाँ के तहसील कमालिया के बहुत से लोग थे शायद जिन्हें मैंने साथ मिला के यहाँ जो भी काम करना चाहा वो मेरे साथ मेरे खड़े रहे। मुझे कभी भी अपने बजट पे फोकस नहीं करना पड़ा। मेरे साथ मैं अगर कोई इनिशिएटिव सोचती हूँ, मैं मेरे माइंड में आता है और लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। अच्छा, नंबर 1 जब मैं यहाँ पे आई तो फिर ये एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव बड़े ज़ोर शोर से जारी थी। फैसलाबाद में भी आपने देखी, मैंने यहाँ पे भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तरीके से और बड़े एमिकेबली रिजॉल्व किया। अभी हम आपको एक इकबाल बाज़ार है यहाँ पर उसका विज़िट कराएंगे। हमारा यहाँ पे कलमा चौक है, यहाँ पर रेडियाँ पहले मेन रोड पे लगती थी, हमने वो वहाँ पे हटाई। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 2 मैडम मरीम नवाज़ का बहुत बड़ा इनिशिएटिव सुथरा पंजाब वाला, जो मैं ख़ुद भी टर्की जब विज़िट करके आई तो मैंने वहाँ ये सारी मशीनरीज खुद ही काम करता हुआ सारा कुछ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में भी आया और पंजाब में तो बड़ा अच्छा तरीके से चल रहा है। और कमालिया में भी वैसे ही है, वहाँ हम सुथरा पंजाब का आपको ऑफिस भी विज़िट कराते हैं। अच्छा, उस सिस्टम की सारा कुछ मैकेनिज़्म ऐसे है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रही हैं। जितना वो कूड़ा उठाएंगे उनका उतना ही ऑटोमेटिकली बजट और सारी चीज़ें खुद ब खुद आएंगी। अच्छा, ये बड़ा एक, क्योंकि मैं इस पे इंटरप्ट आपको इसलिए करूँ, ये बड़ा एक ख्वाब होगा क्योंकि बहुत सारी तहसीलों में, बहुत सारे अज़ला में लोगों की ख्वाहिश थी कि क्या वो सफाई वाले हमारे पास भी आएंगे, क्या कभी हम भी देखेंगे यहाँ से कूड़ा उठाया जाएगा। तो ये लोगों का एक शॉकिंग नहीं थी कि कमालिया के अंदर कूड़ा भी उठाया जा रहा है, ऑटोमेटेड मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और साफ़ किया जा रहा है। मैं बिल्कुल यहाँ से चीचावतनी की तरफ हम जब जाते थे तो रोड ब्लॉकेज का एक बहुत संगीन मसला था, लेकिन आज खुले कुशादा रोड भी हैं, तो लोगों का रिस्पांस उस पर वेलकमिंग था, कैसा था? बहुत वेलकमिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डोर टू डोर कलेक्शन भी स्टार्ट हो गई है, तो हर बंदा जाके उनके घर से कूड़ा भी उठाता है। हम आपको आम साइलिन की भी आवाज़ उनकी आप तक पहुँचाएँगे। तो ये हो गया साफ़ सुथरा पंजाब। इसके अलावा एक तहसील जो होती है
उसका मैं ज़रा लफ्ज़ अपने तौर पे थोड़ा एग्जेजरेटेड भी इस्तेमाल करता हूँ, बादशाह सलामत होता है असिस्टेंट कमिश्नर, तो उसके तौर पे तो फैसलाबाद की क्योंकि कमिश्नर भी खातून है, वज़ीर आला खातून है, ये ख़वातीन का एक बहुत क्योंकि मैंने कमिश्नर फैसलाबाद से जब बात की तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये होता है कि जब खातून वज़ीर आला है तो सपोर्टिव ज़्यादा होती हैं। तो आपको लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी था और उसके आगे फिर जब आपके नीचे आप यहाँ आई हैं 1 साल हो गया है तो 1 साल कारकर्दगी का प्रोग्राम हो गया, बल्कि ये तो ख़वातीन जो कमाली हैं वो भी ज़्यादा एम्पावर हुई हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जब मैं हुक्मरान तो कभी खुद को नहीं कहूँगी, जैसे मैडम मरियम नवाज़ ने कहा था कि मैं जब से आई हूँ तो मेरे दरवाजे किसी भी आम बंदे के लिए भी नहीं बंद रहेंगे। अच्छा, एज़ इट इज़ मतलब मेरा दरवाज़ा कभी भी किसी साइल के लिए, मुझे किसी साइल को मेरे दफ्तर आने के लिए कभी पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने यहाँ पे आना या मैंने नहीं आना। अच्छा, आपको एक इंसिडेंट यहाँ सुनाती हूँ। तो कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं यहाँ पर जिनके घरेलू लड़ाई भी होती है ना, तो वो शायद अपने भाई के पास जाने के बजाय मेरे पास आती हैं कि मेरे खामद ने आज मुझ पर हाथ उठाया तो आप मेरे साथ इस तरह स्टैंड लें। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें बेरोज़गार होती हैं, जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत होती है, तो वो भी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे दफ्तर आती हैं। तो मैं आज भी उनको खुश आमदीद कहती हूँ और मुझे अल्लाह ताला और भी इस तरह की हिम्मत दे कि मैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ। अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत मिसाल होती है कि जब कोई आपके पास आए, क्योंकि मैं इस पर बड़ा कैटेगोरिकली ओपन हार्डली कहता हूँ कि आप कभी हम भी प्रोग्राम उसके पास करने जाते हैं जहाँ कुछ नज़र आ रहा हो, वगरना खाली सड़कों या खाली हवा के अंदर प्रोग्राम करके मैं भी अपने ऊपर तनकीद नहीं करवाना चाहता कि आप यहाँ एग्जेजरेशन करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें यकीनन तौर पर कुछ मुख्तलिफ हैं। मुझे बहुत सारा वक्त कमालिया से गुजरते हुआ, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ कमालिया नज़र आया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके अलावा रोड के ऊपर साफ़ सुथरा पंजाब, सफाई, और फिर ख़ास तौर पर जो मैकेनिज़्म लोग अपनी हदूद के अंदर जा चुके हैं कि बहुत इंजॉय कर लिया, 75 साल अब अपनी जगहों पर जाएँ ताकि ज़्यादा मुनज़्ज़म चीज़ें नज़र आएँ। आपके साथ ज़रा कुछ हमें चीज़ें विजिट करवाएं ताकि हम लोगों को दिखा सकें। जी आए, चलें, हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कमालिया के अंदर कौन सी चीज़ें रीवैम्प हुई हैं और उससे आवाम को कितना फ़ायदा हुआ है। आपको लिए चलते हैं। कमालिया के मेन चौक में पहुंचे हैं, मैडम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब। अच्छा, ये मेन चौक है, ये आपने कैसे करवाया? क्योंकि मैंने फैसलाबाद में ऑलमोस्ट सबसे पहले ऑपरेशन तजावज़ात का दिखाया तो बहुत सारी रिजर्वेशन थी, ताजर हमसे नाराज़ होने लगे, तो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त किया? और सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है ये, इन्हें लोगों को ये रियलाइज़ कराना बहुत मुश्किल है कि आप अपनी हदूद में चले जाएँ। अच्छा, ये हमारा इकबाल बाज़ार है, मेन कमालिया का एंट्रेंस है यहाँ पे। ये से फेस ऑफ मतलब कमालिया भी आप कह सकते हैं, कलमा चौक है। यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव मैंने जब स्टार्ट की तो हम रात 9 बजे तक, मैं और मेरा सी और मेरी पूरी टीम यहाँ पर लगे रहते। हम अपने उस बलडोज़र जो भी टीम मशीनरी होती है। अच्छा, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस तो जाहिर है अभी भी, आज भी ताजरान के साथ यही रहती है कि आप यहाँ पर रेडियाँ लगने दें, पर हम उनके साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कभी मान ली कभी ना मानी, इस तरह करके अब अल्हम्दुलिल्लाह भी आप मेरे साथ चलेंगे तो गाड़ी, हम पैदल क्या, हम गाड़ी पे भी यहाँ पे इकबाल बाज़ार में एंटर हो सकते हैं। एंट्री भी इजी है, तो ये आपने डिज़ाइन करवाया, यहाँ कुछ हमें चीज़ें नज़र आई कि रेडियो को भी एक साइड पे किया, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा था कि रेडियो वाले को उठाया ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही, उनको हमने साइड पे यहाँ पे इन लाइन कर दिया हुआ है। और एंट्रेंस पे कुछ ब्यूटी लाने के लिए मैंने ये गेट यहाँ पे आपके सामने लगाया है, जो शाम के टाइम रोशनियों से भरा हुआ होता है, उसकी हम फुटेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ दुकानदारों से बात कर सकते हैं? जी जी फॉर श्योर। बिल्कुल, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ दुकानदार हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से कि वो कितने मुतमिन है और कैसे क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से दुकानदारी कर रहे हैं? मैं 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। शादिब आप ज़रा साइड पे हो ताकि मैडम को भी जगह मिले यहाँ आने की। 4 साल हो गए हैं। हाँ जी, ये कैसा है, कोई बेहतरी है कमालिया के अंदर? बेहतर ही अलग। सच्ची बात है। हाँ जी, बिल्कुल सच्ची। हमारे सामने नहीं, वैसे सच्ची नहीं सच्ची बात। तो ये लोग अपनी हदूद में गए, क्योंकि आपकी दुकान ऐसी है, पहले हदूद में होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी हदूद में गए, रोड खुला, गाड़ी आ सकती है, गेट लगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। मुतमिन है? हाँ जी। कोई मशवरा? नहीं, बिल्कुल अच्छा है। चल, मुतमिन है, और ये एडवाइस देने के बजाय वो इस चीज़ पे मुतमिन थे कि हम मशवरा नहीं देंगे, हम बल्कि सेटिस्फाई हैं। मैडम आपसे देखिए ना, ये सारी जो आप साइडों पे जाएंगे तो ये सारी इनकी आगे इन्होंने बनाए हुए थे स्टेप्स, यहाँ 1-1 2-2 फुट आगे थे, तो मैंने सारी की सारी बिल्कुल दुकान शटर तक सारी बंद करा दी। जो क्लियर करके, ताकि उनकी एक तो ये बाइक पार्किंग है ताकि फिर भी गाड़ी बिल्कुल ऐसे चल ही, सकती है। गाड़ी चल सकती है। मेरे ख्याल में रिजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन दुकानदारों में कोशिश करूँगा। यहाँ कपड़े वाला है, यहाँ ख़वातीन भी बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैर से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से दुकानदारी कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ये तजावज़ात का ऑपरेशन अच्छा, साफ़ सुथरा पंजाब? बहुत अच्छा है, राज़ी हो? बिल्कुल। आप भी बाहर थे थोड़े से बाहर थे, अभी अंदर आ गए। लेकिन आपको अंदर आने का कोई दर्द तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं। हमारे अफसर बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। पक्की बात है, मुंह पे तो नहीं कह रहे हो? नहीं नहीं,
तारीफें मुंह पे नहीं वैसे ही करनी नहीं होती वैसे भी है, इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। हर तरह से। अच्छा, इंशाल्लाह। ये कोई मशवरा भी देना चाहोगे या जो है ऐसे सही है, जो कोई नहीं, advice जैसे इन्होंने कर दिया हम अच्छे हैं। मान भी रहे हैं अब? बिल्कुल इनकी जो बात कह रहे हैं हम मान रहे हैं। चलें, कह रहे हैं जैसे कहा जा रहा है, माना से ये बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि पब्लिक ओपन हार्डली विलिंगली इसे एक्सेप्ट करे और फिर इसको पॉजिटिवली ये भी कहे चीज़ अच्छी हुई है। हाँ, पाकिस्तान में चेंज थोड़ा एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टीम इज़ विद मी, मतलब सारे खुश हैं। इस तरह के तासुरात मुझे कम आते हैं। क्योंकि मैं आपको लेके इसलिए बाहर निकलूँ क्योंकि मुझे प्रोग्राम्स में ज़्यादातर लोगों की तनकीद ये होती है जी अफसर शाही बाहर नहीं निकलती और हमें डंडा चलाते हैं, लेकिन आप हम चलते हुए। आज मैं आपके साथ हूँ, आप इनसे किसी से भी पूछना, मैं कल भी यहाँ पे आई हुई थी। मतलब अफसर शाही वो वाला सीन ही नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बताया वो हुक्मरान और शाही वाला कोई कल्चर नहीं है। चलें, यहाँ एक दुकानदार है, इससे गुफ्तगू करते हैं ताकि। अस्सलाम वालेकुम। खैर से आप ठीक ठाक, आप बाहर आ जाएंगे, आप जूते आदमी उतारे होंगे, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कब से शुक्र। दुकानदारी कर रहे हैं? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो कारोबार सही चलता है कमाली? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसा सिस्टम है, ये सफाई वाला आते हैं वो कूड़ा उठाने? हाँ जी बिल्कुल आते पक्की हैं। बात है? हाँ जी। इन्होंने सामने न कही जाए हो? नहीं नहीं आते हैं बिल्कुल आते कोई गिलास, कोई शिकायत, कोई मशवरा? हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। सब कुछ मुतमिन है? आप ज़बरदस्त। भी कुछ बाहर थे थोड़े से? नहीं नहीं हमारा इधर ही अड्डा लगता है। अच्छा, पहले आप हदूद में थे, हदूद तो में। आपको फिर अच्छा लगा कि सबको हदूद में किया गया है? नहीं बिल्कुल अच्छी बात है जी। और यही होना चाहिए। यही कोई पैगाम पंजाब हुकूमत के लिए और मैडम के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कीम भी अच्छी है माशाल्लाह, जो भी अच्छा कर रहे हैं। बाज़ार भी अच्छा खुला हो गया, साफ़ सुथरा निज़ाम है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ का कमालिया के रहने कितनी वाला उम्र हूँ। होगी है? उम्र 66 साल। 66 साल? जी जी तो 66 साल, बल्कि पाकिस्तान से 10 साल ही छोटे हैं आप। जी जी। तो कैसा था कमालिया पहले? तो कमालिया पहले बिल्कुल तंग था, और ये मिस साहबा आए एसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे कमालिया साहब, तो इन्होंने बहुत साफ इंतज़ाम किया है। और जो ये जो खोया नहीं होता, ये जो मिलावट करते हैं वो ये दबा देते हैं, अच्छा। उनको ज़मीन में दफन कर देते हैं। तो ये मिलावट से लोग फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। और ये निजात तजावजात जो हैं वो भी थे, उनसे भी कुछ बाज अभी भी नहीं आ रहे। मगर ये मैडम साहबा ने जो काम किया है ये पहली मर्तबा किया है। मुतमिन है? मुतमिन है। पाकिस्तान में ये जब से ये पाकिस्तान बना तो ये मेरे ख्याल में ये इकबाल बाज़ार कमालिया में ये मिस साहबा ने ये काम किया। अच्छा, ये बड़े अच्छा काम किया है। ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहबा बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि लोग कह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से ही नहीं हुआ। इट्स वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के कुछ चेंज देखा है इन्होंने कमालिया। हाँ, और मैं अपनी मैडम मरियम नवाज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें गो हेड दिया, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। मतलब अदरवाइज़ तो ये थोड़ा काम बहुत ही मुश्किल था। तो गवर्नमेंट की लीडरशिप भी थी हमारे साथ। जी जी की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट आया है। मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया था, कुछ आप फूड सिक्योरिटी पे कुछ कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जी, कुछ जी। फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात बताई। वो तो फूड डिपार्टमेंट हमारे पास मतलब साथ है और बड़ा उनके साथ अच्छा बिल्कुल ऐसे ही सस्ती होती है, कुछ अहकामात होते हैं जो यहाँ से चल रहे होते हैं, शिकायतें आप पास आती हैं, फिर बिल्कुल आप ऐसे उनको ही कन्वे है। करती हैं। हम पूरा उनके साथ है। पिछले दिनों भी हमारी तहसील साथ वाली है, तो उन्होंने भी दूध की मिलावट के ऊपर बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई हुई है, तो हम उनके ऊपर भी प्रॉपर क्रैक डाउन कर रहे हैं। अनाज और दूध के हवाले से बड़ा जरखेज इलाका है। जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और टोबा जो है वो मोस्टली यहाँ से सप्लाई जा रही होती है, बहुत नज़र होती है सबकी यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। किसानों के लिए भी कुछ खास आप करती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि ये बड़ा जरखेज़, हम इसे पंजाबी ज़ुबान में मोटी ज़मीन कहते हैं कि कमालिया की ज़मीन बड़ी मोटी है। अगर हमें पूरे डिवीज़न में किसी ने ज़मीन ले ली ना, वो कहता है कमालिया वाली जगह पे लें, बहुत अच्छी खेती होती है। अच्छा, ये एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत अच्छी है। मतलब लास्ट टाइम जब एग्रीकल्चर कंपटीशन यहाँ पे होता है तो आपको पता है वीट का सबसे पहला नंबर तहसील कमालिया का आया था, जो अच्छी प्रोडक्शन वाले होते हैं। तो अभी भी हम एग्रीकल्चर में सबसे आगे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रॉप बहुत अच्छी है। जब मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो मैंने यहाँ का सैलड और जब दूसरी तहसील का, पहले जब लाहौर पे थे, तो आई पर्सनली फेल्ट अ ह्यूज डिफरेंस कि उसके टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। चलो ये देखिए, ये होता है डिफरेंस कि आपने लाहौर से खाने के बाद अगर आप ये कहें कमालिया का टेस्ट अच्छा है तो मेरे ख्याल में फिर ये तो एक तारीफ़ करने वाली बात है। एक शहरी हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हो आप? काम क्या काम करते हो? ये समोसे पकौड़े समोसे पकौड़ों का। आप कितने के बाहर से सच सच बताओ? नहीं साढ़ा कुछ है ही नहीं बाहर। अच्छा, सब कुछ ही अंदर था। हाँ जी। ये कैसा काम, ये जो सफाई है, शटर एक जैसे लगे हुए हैं, क्या ज़रा दिखाओ, शटर की सीक्वेंस दिखाओ। सारा सेम है, ऑलमोस्ट 2.5 फुट 3 फुट के शटर हैं, सब एक सीक्वेंस में है, पूरा बाज़ार एक सीक्वेंस के अंदर है। ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मुतमिन है? बिल्कुल। तो मशवरा
मशवरा बस सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बल्कि मैं इनकी दुकान मुझे लगता है ज़्यादा बाहर थी, ये शटर वगैरह ये आगे से तोड़ा हुआ हमने। हाँ जी, ये क्लियर हुआ है। हाँ हाँ तो लेकिन उन्होंने कहा जी, लेकिन ये बड़ी है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम अपनी हदूद में जाना चाहेंगे। एक चीज़ है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त कमालिया के ऊपर कुछ अल्लाह की रहमतें चल रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब तो काम कर रही हैं, इसके साथ जो वाइस चांसलर इस वक्त यूनिवर्सिटी के हैं वो बड़े बहुत ही मैं कहूँगा एक आइडियोलॉजी सोच जो होती है उसके हैं। लेकिन मैं प्रोग्राम में हम अगले किसी और चौक और चौराहे का दिखाते हैं ताकि मज़ीद इन्हांसमेंट जो आपकी है वो हमें दिखा सकें। अभी मजीद इकबाल बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन पे हम काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लेबर भी लगी हुई है, यहाँ पे बैक साइड पे ये वाइट वॉश वगैरह चल रहा है। हम आपको इस वो दिखा के फिर आपको कलमा चौक पे लेके चलते हैं। हाँ जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम इस वक्त कलमा चौक में मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान की बुनियाद है, पाकिस्तान का मतलब है, पाकिस्तान का मकसद है। उसी चौक से मैडम ये भी काफ़ी ये कह लूँ कि बहुत सारा इलाका कवर्ड हो चुका था। बहुत सारे लोग यहाँ रेडियाँ इतनी थी कि कलमा भी नज़र नहीं आता था। इसको भी आपने क्लियर करवाया। बिल्कुल ऐसे ही है। जब यहाँ पे मतलब मैं एंटर होती थी तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे पूरे कलमे के सामने रेडियाँ ही होती थी। आप भी यहाँ के गुजरते हैं तो आपने भी देखी होंगी। इस तरह हुआ, इन सारी रेडियों को हमने यहाँ पे शटर के नीचे ही जो है पूरा मॉडल रेडी बाज़ार आ जाए। ये मॉडल बाज़ार है आप लोगों ने बनाया था कि रेडी बाज़ार के जिनको इनको उठाया नहीं बल्कि इनको मुनासिब जगह दी। जितनी यहाँ फ्रंट पे रेडियाँ लगी हुई थी उनको यहाँ पे हमने सबको यहाँ पे इन लाइन कर दिया हुआ है। और यहाँ पे कलमा चौक पे पहले बहुत ही पुराना आउटडेटेड सा एक मोनूमेंट मतलब ये सारा था। तो फिर उसके साथ हमने वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट भी था, तो हमने इकबाल और कायद आज़म का ये मोनोग्राम और लोगो लगा के तो इसके ऊपर और ये झंडा भी अभी हमने ये पाकिस्तान जब ये योम तशक्कुर के तौर पे हमने यहाँ पे पैट्रियोटिज़म का इज़हार करते हुए हमने झंडा भी लगाया। पाकिस्तान जिस वक्त नाकाबिले तस्खीर दिफा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर से रेडी लगा रहे हो? भाईजान बहुत कम 30 साल हो गए। और कितनी बार उठाई जाती थी? उठाई तो बहुत देर बाद जाती थी। अल्लाह मैडम साहिबा का भला करे, अल्लाह इनको मदीना दिखाए, ये मेरी दुआ है इनके लिए। खुदा की कसम मैं दिल से दुआ देता हूँ मैडम साहिबा के लिए। ये इन्होंने हमारा स्टॉल लगवाया है, छाँव में हो? छाँव में है। और कमालिया के अंदर बहुत तरक्की याफ्ता काम कर रहा पैसा वैसा तो है। नहीं कुछ ले भी रहा? नहीं है, कुछ भी अच्छी नहीं बात है। ये इनका आसान है हमारे पे। महंगा तो नहीं बेच रहे हो? नहीं महंगा नहीं देना बेच- ना सरकारी जगह पे बैठ के। ना 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 ना, ये इनकी मेहरबानी, ये इनकी लिए हम बहुत दुआ करते हैं। चलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक रेडी वाले हैं मैडम, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। यहाँ और भी रेडी वाले हैं, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी। रेट लिस्ट हर एक रेडी ने ऊपर डिस्प्ले की होगी। ये रोज़ की बुनियाद के ऊपर रोज़ की बुनियाद पे जितना रेट आता है ये उसके ऊपर मतलब डिस्प्ले करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। हाँ। ये देखें कि जो कीमतें हैं वो भी मुतय्यन की गई हैं और रोज़ की बुनियाद के ऊपर फ़ी किलोग्राम फल कमेटी कमालिया जो उसकी सब कीमतें जो तयन किया गया। और शज़ब एक चीज़ ज़रूर दिखाइएगा, अभी हमारा आम आने वाला है लेकिन ये मुल्तान के नज़दीक है, लगता है इनको जल्दी आम मिल गया। और आड़ू, आम, आलू बुखारा, केला, क्वालिटी खरबूजा सब कुछ बहुत अच्छी है। सेब अच्छी क्वालिटी का पड़ा है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि सस्ती चीज़ रख के लो क्वालिटी रख के महंगी कीमतों के बेचा जाता है, वो फ्रॉड नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। कब से काम कर रहे हैं ये? तकरीबन 16-17 साल 16 साल। पहले कहाँ रेडी लगाती थी? वो सामने और कितनी बार उठाई जाती है, कितनी बार जुर्माना, कितनी बार भत्ता लिया गया? नहीं पत्ता नहीं लिया गया वो पैसे पत्ते ही होता है। जुर्माना पा के अच्छा, अब आप कभी- स्कूल में हाँ जी रेडी बिल्कुल। सी बड़ी दुकान बन गई हाँ है। जी हाँ जी बड़ी तो दुकान। क्या कहेंगे असिस्टेंट मिनिस्टर साहब के लिए? बहुत अच्छा निज़ाम दिता इन्होंने। ते दूसरा फिर जगह अच्छी है, गाहक अच्छा ਹੁੰਦਾ। गाहक अच्छा ਹੁੰਦਾ हाँ ਤੇ जी वेचन सही है? हाँ जी रेट बाई रेट पर। पक्की गल? हाँ जी हीट वेव कैंप है मैडम, उसका विज़िट करवाना चाह रही हैं, उसको देख लें ज़रा, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो इकदामात हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी हैं कि कमालिया को खूबसूरत। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इलाक़ों ख़ास तौर पर जिन लोगों के लिए यही सब कुछ ऑल एंड ऑल है और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है कि जो दिखाया ना जा सके, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन शहरों के अंदर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। कमालिया के बारे में और बताएंगे कि कितनी मुश्किल थी कि ऐसी एक तहसील के अंदर जहाँ चीज़ें बड़ी महदूद हैं और उनके लिए 2-3 चौक हैं, 2-3 बाज़ार हैं, वही सब कुछ है। अच्छा, ये थोड़ी बैकवर्ड तहसील है। जब आप हम जैसे लोग लाहौर से या इस तरह आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इवन के कुछ लोगों को सर पे दुपट्टा ना लेने पे भी यहाँ पे इश्यूज और सारा कुछ, इवन के दे स्टार्ट कमेंटिंग और सारा कुछ। पर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन्होंने अब एक्सेप्ट किया। जब आप उनके साथ घुलते मिलते हैं तो चीज़ें बहुत सी मेरे ख्याल से कवर अप हो जाती हैं। अच्छा, हमारे अंदर ये होता है ना कि कोई भी नया आया ना तो हमने एक वो पिछले गुजरने वाले किसी का भी एक सोच अपने ऊपर लिबादा ओढ़ लेते हैं कि वो भी ऐसे ही होगा, ये सारे ऐसे ही होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन आपने वो सोच भी रेडिकेट की और कमालिया कुछ ऐसा दिया कि अब लोग इस चीज़ का यकीन करें जी हमें कुछ डिफरेंट मिला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये हीट वेव अच्छा, कैंप ये है। हीट वेव कैंप है। मतलब मैडम मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पे हमने यहाँ पे तहसील कमालिया में 2 जगह पर हीट वेव कैंप लगाया है।
एक ये हम आपके सामने है कलमा चौक, ये मतलब मेन कोर है पूरे सिटी का। एक हमारा THU में चल रहा है जहाँ पे हम ORS और ठंडा पानी ऑल द टाइम अवेलेबल होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हीट स्ट्रोक, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत शदीद है, उसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं। मैं बिलाशुबा भी ये नहीं कह सकता लंबी आस्तीनों वाले, क्योंकि मैंने खुद नहीं कपड़े पहने, लेकिन क्योंकि अगर आप डायरेक्ट धूप से उसको फेस कर रहे हैं और बिल्कुल आप उसका सामना कर रहे हैं और आपके हाइड्रेशन लेवल जो लो हो रहा है, तो आपको फिर पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने, और आपने अगर धूप के अंदर बहुत ज़्यादा उसे धूप को फेस करना है तो आपको फिर पूरी आस्तीनों वाले कपड़ों के साथ साथ अपना सर ढांपना है, दर्जा हरारत कितना रखना है, मतली होना, उसके वजूहात और उसके हल, ये सब कुछ जो है बताया गया है ताकि एक आम शख्स को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी हो सके। 1122 के अफसरान मौजूद हैं, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लोकल है उसकी कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं, ताकि हर किसी को जो मुनासिब ज़रूरियात और इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की सके। मैडम आगे चलेंगे और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम इस वक्त कमालिया के एंट्रेंस पे मौजूद हैं, जो फाटक है उसके बिल्कुल साथ लगे यहाँ के जो घोड़े हैं उनको रंग और रोगन करके, जो बिल्कुल मदम हो चुके थे, शायद उन्हें लगता नहीं था यहाँ घोड़े लगे हुए हैं, जो हालात इनके हो चुके थे, लेकिन इन्हें दोबारा से थोड़ा सा वो मेकअप करके तैयार कर दिया गया। मोहतरमा ये भी आपने किया है, और क्या है कि बेसिकली कमालिया की अगली आपकी क्या सोच होगी कि इसको मज़ीद इन्हांसमेंट और मज़ीद आने वाले बजट्स में क्या चीज़ें आप रिकमेंड करती हैं कि आपकी सोच है कि इसको किया जाए? अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिटी ब्यूटिफिकेशन। हमने इसकी रेनोवेशन कराई है। ये जो घोड़े लगे हुए हैं, ये यहाँ पे मतलब आप रेलवे फाटक भी देख रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेन वगैरह भी गुजरती है और जाना रोड से लोग जब आते हैं वो भी यहाँ से गुजर के जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रीन बेल्ट और घोड़ों को दोबारा से वाइट वॉश कराया हुआ है। अच्छा, इन फ्यूचर तो ज़ाहिर है ये पेस है, चीज़ें हैं जो तसलसल के साथ चलती रहेंगी, और फिर उसके बाद हमारे आने वाले दिनों में भी 1-2 मोनूमेंट्स हैं जो हम झक्कर रोड पे बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे ये होता है कि लोग आपको लाइवली फील करते हैं। अगर मेन एंट्रेंस पे जब आप सरफराज मोड़ से मतलब की तरफ से भी आप कमालिया में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर भी हमने आई लव कमालिया का एक लोगो लगाया हुआ है। इन चीज़ों से लोगों के अंदर शहर की मोहब्बत और थोड़ा लाइवलीनेस, मतलब ये कहने को तो छोटी चीज़ें होती हैं, पर होने को कुछ हो रहा है और लोगों के अपनी शहर से मुतल्लक मोहब्बत थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये आने वाले वक्त में भी इस तरह के काम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। मैं आवाम मौजूद हूँ, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे, कमालिया पहला कैसा देखा था और अब बदलता हुआ कमालिया कुछ बेहतरी है या पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहा है? नहीं, अब तो माशाल्लाह हर जगह पे काम वगैरह हो रहे हैं जी। एसी साहिबा की तरफ से भी माशाल्लाह सारे पौधे वगैरह भी लगाए जा रहे हैं हर जगह के ऊपर। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। ये आपके पीछे आप देख रहे हैं जी कि इन्होंने अभी थोड़े दिन में लाइट्स वगैरह भी लगाई हैं, रात के टाइम भी लाइट भी चलती हैं, पौधों को पानी वगैरह भी हर टाइम पे दिया जा रहा है। इसके अलावा थाना मोड़ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बैठने के लिए रात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ, बल्कि कभी उनके लोग मिलें पाकिस्तान में तो कहता हूँ आपका मुल्क बड़ा साफ़ है, फ़लाँ शहर बहुत साफ़ है, लंदन साफ़ है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम साफ़ नहीं है। तो आपको भी लोग ये कहते होंगे अब यार कमालिया वैसा नहीं रहा, कमालिया साफ़ हो गया? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है जी। कमालिया शहर में अब आप यहाँ पे तकरीबन रोड के ऊपर सारा दिन ही सुथरा, पंजाब वाले लोग उनकी टीमें वगैरह, रोड के ऊपर किसी किस्म का कोई कचरा नहीं है जी, बिल्कुल साफ़ सुथरा कमालिया जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं भी यहाँ। कैसा लगा कमालिया, कुछ बदलता हुआ बेहतरी है? माशाल्लाह कमालिया बहुत बेहतर हो गया। आगे से मैडम की निगरानी में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। सुथरा पंजाब जो है वो माशाल्लाह टीमें उनकी गली मोहल्लों में एक्टिव है। रोड मेन पे भी माशाल्लाह सफाई रोज़ टाइम के साथ होती है। चलिए गुड। आप कुछ कहना चाहेंगे कमालिया के बदलते हुए हालात पे? सर कमालिया में अब अच्छा काम हो रहा है सर, साफ सफाई में बेहतरी है सर बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह का काम हो रहा है अच्छा है। अच्छा, कभी सोचा था कमालिया में भी झाड़ू वाले होंगे, गाड़ियाँ ऑटोमेटिक होंगी और सफाई होगी, कूड़ा उठाया जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा, लेकिन अब बेहतर महसूस हो रहा है। अब आंखें खुली के ख्वाब में ही है? नहीं, आंखें खुल गई अभी। चले, ये देखें जी, ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। और ये बड़ी एक चीज़ है कि मैंने प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ बताई कि जहाँ तनकीद की जाए, वहाँ जब इस्लाह हो, वहाँ बेहतरी हो, तो वो दिखाना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा एज अ जर्नलिस्ट वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी मकसद है कि इस चीज़ को पॉइंट आउट करना जो शायद ओझल है, जिसको फिर ओन किया जाए, ओनरशिप दे के चीज़ों को ठीक किया जाए। तो उसके लिए हम इस किरदार को, इन चीज़ों को सराहते हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। यहाँ वॉशरूम्स जो थे वो पब्लिक वॉशरूम्स बड़े अनऑपरेशनल होते हैं किसी भी शहर में। ये या तो किसी कब्ज़ा माफिया के हाथ आ जाते हैं। आपने ये भी ऑपरेशनल करवाया था अगर लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके? अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेडीज़ का और जेंट्स का दोनों अलग-अलग वॉशरूम यहाँ पे ख़वातीन और मर्दों के लिए ऑपरेशनल कराए हुए हैं। मतलब यहाँ से खुद ही वो लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं। हमारा MC का बंदा यहाँ पे सफाई के लिए 24 घंटे अवेलेबल होता है। अच्छा, ये मेन इस वक्त रोड है जो कि टोबा टैक्सिंग को भी जा रहा है और रजाना को जा रहा है, फैसलाबाद की तरफ जा रहा है। इसको भी आपने, क्योंकि यहाँ तक लोग, मुझे ये देख नज़र आ रहा है यहाँ तक लोग बैठे हुए थे।
जी जी, ये मेन रजाना रोड है। यहाँ पर भी हमने पूरा ग्रैंड ऑपरेशन किया था, मतलब लोगों के खड़े, और जिस मेन रोड को हमने क्लियर कराया था। और अभी यहाँ पे नई रोड भी यहाँ हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई है। तो सारे इधर एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हमने सबसे पहले शुरू किया था, मतलब कि इकबाल बाज़ार से भी पहले। अच्छा, ये मैडम ने एक बहुत ही खूबसूरत चौक बनवाया है जहाँ राजा रंजीत सिंह का मुझे मुजस्समा नज़र आ रहा है, और उसके साथ बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह बनाई गई है ताकि लोग जो है बैठ सकें। अच्छा, ये लोगों के लिए शाम के वक्त, क्योंकि यहाँ जैसे छोटा शहर होता है उसके लिए उतनी महदूद तफरी के मौके होते हैं, तो ये बहुत बड़ा टारगेट होता है कि आप छोटे शहरों के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर तफरी के कुछ मौके पैदा कर सकें। यहाँ पर पहले रेडियाँ और कुछ बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, इसकी बहुत ही बुरी एक सूरत हाल थी। मैं उसकी बिफोर की तस्वीर भी आपके साथ शेयर करूँगी। मीन से कब्ज़ा माफिया आप कह लें, या गाड़ियाँ लोग जान के पार करते थे इधर। अच्छा, फिर इसको जैसे हम लाहौर या किसी और ऐसी मेन सिटी में जाते हैं तो लोग शाम को साइड पे बैठते हैं, चाय या कुछ जूसेस वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा ही चाइल्ड ब्रेन था, मैंने यहाँ पर ये मतलब पाम ट्रीज़ मतलब यहाँ लगाए, और यहाँ पे एक मोनूमेंट लगा के लोगों के लिए बेंचेस रखे हैं ताकि शाम को लोग अपने घरों से बाहर आके कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बैठ सके। ये बहुत ही अच्छी रोप लाइट और इसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं। जब रात को लाइटनिंग होती है तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करती है। दिखाइएगा, मैं बल्कि इसको लिंक करूँगा कि जैसे अमृतसर को हमारी पाक फ़ौज ने महफूज बनाया है, तो उसी राजा रंजीत सिंह का मुजस्समा जो है वो मोहतरमा ने यहाँ नस्ब करवाया है। ये प्यार और मोहब्बत है हमारी सिख बरदरी के साथ, कि क्योंकि सिखों के बहुत सारे मुक़द्दस मकामात जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इसलिए उनसे मंसूब, क्योंकि पंजाब और पंजाबियत के माजी को देखा जाए तो राजा रंजीत सिंह का बहुत एक अहम रोल है इस पंजाब की ख़ित्ते को काबुल तक लेके जाना, फतूहात और सब कुछ। इसलिए अपने हीरोज़ को याद रखना और अपार्ट के अपने जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको बराबर का हिस्सा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ खूबसूरती के साथ चीज़ों को सजाना। शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ से आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं? मुतमिन हैं? कुछ कहेंगे कि कमालिया पहला कैसे था और अब कैसा है? नहीं, माशाल्लाह इकरा नासिर साहबा ने ना कमालिया के लिए नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया, कमाली को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। जैसे कि ये कलमा चौक है, पहले खाली अकेला कलमा लिखा था, मैडम ने माशाल्लाह कि आज़म साहब की और अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर ऐड की और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। जैसे इधर मैडम साहबा ने घोड़ा लगवाया, ये खजियाँ वगैरह लगाई। माशाल्लाह इकरा नासिर साहबा का शुक्रिया कमालिया की वाम के ने इनका किया कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमालिया में काम करवाया। याद भी रखेंगे कमालिया वाले? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। कमिश्नर साहब असिस्टेंट कमिश्नर की तबादले हो जाते हैं, लेकिन अवाम पीछे जा रही थी, को आया था। नहीं माशाल्लाह इन्होंने ना तावन भी बहुत किया दुकानदारों के साथ, नजायज़ के हवाले से हो जाए या वैसे कोई भी मामला हो। इन्होंने पहले ने आगाह किया दुकानदारों को कि आप काइंडली ये उठाएँ, नहीं तो सुबह आपका ऑपरेशन होगा। और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने कमालिया को हमको बहुत मोहब्बत दी, और कमालिया को उसकी पहचान वापस दिलाई। क्या कहना चाहिए? मैं इसी साहबा के मतलब यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कमालिया में पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खूबसूरती के हिसाब से ये इधर भी और रेलवे फाटक के करीब भी इन जैसे अच्छे ईमानदार ऑफिसर की हमें ज़रूरत है। और जैसा हमारा कमालिया अब माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और खुला खुला सारे मामलात हो रहे हैं, नेक्स्ट भी इन जैसे ही ऑफिसर हमारे कमालिया में तैनात हों और बाद में भी हम इनको अच्छे लफ्ज़ों में और इनके बाद भी हम इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। और इंशाल्लाह ये भी होता रहेगा कि शायद इन जैसा कोई ऑफिसर आए। ईमानदार भी हैं और मेहनती भी हैं, कोई मौसम के मामलात नहीं देखते, सर्दी गर्मी कोई भी नहीं, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। ये हमें इन पे फ़ख्र है, बहुत अच्छा है जी। कमालिया के लोग बड़े राहगीर, वेरी अगर मैं ये कहूँ, मैं सिर्फ चलते हुए राह गुजर किसी से गुफ्तगू की है तो उन्हें ये दिया है। अच्छा मैडम, आपका आगे विजन क्या है बेसिकली अब कि अगला मिशन क्या है, अगला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि और आप इसमें क्या इन्हांसमेंट सोच रही हैं कि करनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ और डिफरेंट दिया जा सके? अच्छा, सिटी ब्यूटिफिकेशन ये मेरे मतलब मुझे खुद बहुत पसंद है। ये मतलब मेरा वो कोर प्रोजेक्ट है, सारा कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैडम मरियम की तरफ से लीडरशिप भी आ जाती है तो मेरे लिए थोड़ी और आसानी हो जाती है। अच्छा, ये जो वॉल हमारे सामने है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की मेन फ्रंट पे है। जब आई थी तो बिल्कुल सीमेंटेड और यहाँ पर वो फलाना उर्स इतने दिन होगा, फलाना इस तरह के बिल बोर्ड और इश्तेहारात लगे हुए थे। मैंने यहाँ की वेलफेयर कम्युनिटी से बात करके इसको पहले तो पेंट कराया। एक तो अनयूजुअल सा कलर, मतलब पहले जो सरकारी रंग होता है लाल और पीला, उसको ख़त्म करके ये ग्रे और ऑफ वाइट कलर का यूनिकनेस और इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बिल बोर्ड्स दिखाती हूँ जो मतलब हमने यहाँ पर लगाए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इन बिल बोर्ड्स के ऊपर हमने कल्चर, ट्रेडिशंस, इसकी हिस्ट्री, इसकी स्पेशलिटी, मतलब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की हैं।
अच्छा, यहाँ के कुछ लोगों ने इसको दोबारा से फाड़ के और सारा कुछ जैसे लोग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, कमालिया वालों को अब चीज़ें देके जा रही है, संभालना इन्होंने। हाँ अच्छा देखिए, मैंने इसको दोबारा फिर टेपिंग कराई है, लोगों ने कुछ फाड़ दिए। यहाँ के कुछ लोग होते हैं जो शरारती कुछ इस तरह, तो उन्होंने वो कर दिया हुआ अच्छा, है। ये तो बहुत अच्छा, हैंडमेड कारपेट है यहाँ का, मशहूर है खद्दर, और खद्दर के वो मैंने बिलबोर्ड आपको पहले दिखा दिया है। फिर उसके बाद ये रेलवे स्टेशन है कमालिया का हमारा, बहुत ही 1909 का है। फिर उसके बाद रिवर बेल्ट रावी है, ये साथ लगता है। फिर उसके बाद कमालिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक तहसील है यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट टोबा की। तो उसकी कुछ बिल्डिंग्स है पुरानी जो यहाँ मैंने डिस्प्ले की हुई हैं। कमालिया के अंदर शुगर मिल है जो 1976 की है, तो अब तो उसका नाम चेंज होकर 2 स्टार शुगर मिल बन गया। जी जी, ये ये शाहजहानी मस्जिद यहाँ पर हमारे पास तहसील कमालिया में, ये मुग़ल एरा की यहाँ पे कमालिया में है। और उसके अलावा भी 3-4 बिल बोर्ड्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, जिसके अंदर हमने सबसे मेजर जो एक्सपोर्ट होती है भिंडी, वो कमालिया की है। हाँ, ये एक हिडन चीज़ है जो बहुत से कम लोगों को पता मुझे है। बिल्कुल, मुझे खद्दर का पता था, मुझे कारपेट का भी नहीं पता था। मुझे ये आपसे चीज़ें पता चली, बल्कि मेरे नाजरीन को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। भिंडी खाने वाले बहुत लोग हैं, कुछ सूखी भिंडी खाते हैं, कुछ थोड़ी शोरवे वाली और कुछ प्याज वाली। मुझे प्याज वाली पसंद है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन खेतों के अंदर उगता क्या है, वो भिंडी बड़ी है। शायद ज़रा ऐसे आप जूम कीजिए, फोकस कीजिए। अच्छा, ये देखिए मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोन जो होने वाली वेजिटेबल है वो भिंडी है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये यहाँ पर होती है। और अच्छी चीज़ ये है कि पूरी डिवीज़न में कोई एक भी आपको वाइल्ड लाइफ पार्क नहीं मिलेगा, वो हमारी तहसील कमालिया में वाइल्ड लाइफ पार्क। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बड़ा है ये? बहुत बड़ा है। इसका एग्जैक्ट एरिया तो मैं आपको नहीं बता सकती। कौन-कौन से जानवर हैं? इसमें हमारे पास 3 शेर हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास हाँ बियर्स भी हैं। इसकी लोकेशन क्या है? क्योंकि जी, बहुत सारे जी। लोग इसके बाद ये पूछेंगे हाँ, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है हमारे पास वाइल्ड लाइफ पार्क। और इसके अंदर आपका शेर है, और ये इसकी एंट्री फ्री है या? जी जी, एंट्री फ्री है इसकी। और बड़ी सेफ एनवायरनमेंट? बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी फैसलाबाद के लोग। अच्छा, यहाँ पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इससे ये अंदाज़ा होता है खद्दर होगी, कारपेट होगी, भिंडी ज़राअत होगी, और लाइफ स्टॉक के अंदर पोल्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ स्टॉक की बहुत बड़ी बड़ी लाइफ स्टॉक की यहाँ इंडस्ट्री मौजूद है, जबकि पोल्ट्री की भी मौजूद है। पाकिस्तान की नंबर 1 पोल्ट्री तहसील कमालिया में है, और इवन के रेट भी मतलब जो अनाउंस होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो हमारी तहसील कमालिया से होता है। यानी कि अंडा आप लोग महंगा कर देते हैं? हम लोग महंगा करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में महंगा हो जाता है। तो ये कुछ एजाज़ात हैं जो एक अनटोल्ड स्टोरी या हिडन है जो हमारी तहसील कमालिया के हैं। पता थी, लेकिन हमने बहुत सी रिसर्च करके ये सारा कुछ डिस्प्ले कराया कि इसको मतलब थोड़ी रिनाउंड और ये थोड़ा माना जाना जा यहाँ से सके। गुजरने वाले को ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि कमालिया में बहुत कुछ है, लेकिन शायद एक खद्दर ही थी जो हमें गुजरते हुए हर कोई कॉल करता कहाँ है, कमालिया से गुजरने खद्दर ले आना। लेकिन अब वो कहेंगे भिंडी भी हो सकती है, यहाँ का अंडे भी हो सकते हैं। ऐसे ही है। और कुछ होगा तो मैडम के साथ आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें पॉइंट्स हैं। मैं रिजवान से चाहूँगा, रिजवान 2 मिनट आप हमें टाइम दें, और क्योंकि आप हमारे नुमाइंदे, आपने हमें यहाँ बुलाया कि मैडम की चीज़ें दिखाएं। अच्छा, आप अब एज आ कॉरेस्पोंडेंट सिटी 41 के एक सहाफ़ी होने के नाते क्या कहोगे, क्योंकि जंग के अंदर पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान के सहाफ़ी बड़े मोतबर हैं, बड़े ऑथेंटिक हैं, तो अब आपने ऑथेंटिक बताना है, और कुछ शहरियों के गिले शिकवे हैं वो भी बता दें। मैडम मुंह पे हैं, ताकि हमारे तवज्जो से, वैसे तो शायद आप ना बताते हो लेकिन आज बता दें। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कमालिया जो है एक तारीख़ी शहर है। तो इसमें जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जो हदायत पर ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, यकीनन क्योंकि हम भी ताजर हैं तो हम भी मुतासर हुए हैं, तो लेकिन ये बड़ा अच्छा है। और उसके बाद जो है आपने देख सकते हैं कि बाज़ार भी बड़े हमारे खुले खुले हैं। पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो बड़े तंग से होके ना बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो और उसके बाद जो है मैं सिटी 41 का शुक्रिया भी अदा करूँगा, क्योंकि उधर अल्लाह ताला की तरफ से मुझे आज मिल गया कि हमारा गला मंडी वाली सेवरेज भी डल गई है हंगामी बुनियाद पर। मैं तनकीद करके गया था, हाँ जी, कहा था कि मोहतरमा हाँ जी, कमिश्नर साहब यहाँ तैनात हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। तो वो भी हमारी डल गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैम की खुशामद नहीं है, बड़ी अच्छी हैं और शहरियों के मसाइल भी हल करती हैं, और तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि शहर भी हमारा पुरअमन है। अच्छा, मैं बड़े ओपन हार्डली कह रहा हूँ, मैंने वो तनकीद की थी और बड़ी सख्त तनकीद की थी, लेकिन मुझे ये खुशी का समा है
कि आपने ये बुला के मुझे गिला नहीं किया, बल्कि आपने कहा मैं चीज़ें दिखाती हूँ ताकि अब आप बोलें जो तनकीद करके गया था वो ठीक अब बता के जाए क्या कुछ हुआ। हाँ, गला मंडी में हमने सीवरेज भी सारी नहीं डलवा दी है, वो शायद मतलब आपको ये गला मंडी के ताजरान हजरात ने बताया, तो आपकी तनकीद को मैं ख़त्म कर दी है। स्पेशल प्रोग्राम उसके लिए करने आया था और बहुत बुरे हालात है। यकीन मानिए कि उस दायरे के अंदर जब मैं खड़ा था तो मेरे दिल से आवाज़ें निकल रही थी, बहुत ज़्यादती हुई। अब आपको गारा नज़र नहीं आएगा। चले, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने कमालिया हमें दिखाया, विज़िट करवाया और कमालिया का वो तर्ज दिखाया जो कमालिया की सोच है। बेसिकली ये नहीं होता असिस्टेंट कमिश्नर में दिखाता देखे मैंने ये बाज़ार खुलवा दिया, मैं बोर्ड लगवा दिया, रेडियो लगवा दी। ये जो चीज़ें आप दिखाई हैं मैं इसके लिए सैल्यूट पेश करता हूँ मैडम आपको कि आपने वो दिखाया जो कमालिया हमें नज़र नहीं आता था। और यकीन मानिए ये एक मुख्तलिफ कमालिया है और मैं चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा के ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ वो सिर्फ ओनरशिप लें और बाद में लोग ओनरशिप लें कि ये चीज़ें। मैं कमालिया के लोगों को ये बड़ा दो टोक अल्फाज में पैगाम देना चाहूँगा, आपको चीज़ें बना के दे दी हैं। जैसे पीछे बिल बोर्ड फटे हुए हैं, खुदा ऐसे मत कीजिए, ये आपकी इमानत है, आपके टैक्सों का पैसा जो आपको दे दिया गया आप बचाना आपने है। इसी के साथ कि रोशन रहे कमालिया, सरसब्ज रहे कमालिया, तरक्की याफ्ता कमालिया रहे, बढ़ता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। लाभ।